यूपी की सियासत में बाहुबली रहे धनंजय सिंह पर दर्ज केसों की लंबी फहरिस्त है जो कम होते होते अब 10 तक पहुंची है। लेकिन साल 2022 में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने के मामले में अपहरण और रंगदारी वसूलने का ये पहला मुकदमा है जो धनंजय सिंह को सजा मिलने के अंजाम तक आया है। धनंजय सिंह पर मुकदमे कई दर्ज हुए लेकिन 2 दर्जन मुकदमों में धनंजय सिंह को पुलिस ने बरी किया। 3 मुकदमे सरकार ने वापस लिए और ये लिस्ट घटते घटते 45 से 10 पर आ गई है। कई मुकदमों में से एक मुकदमा दिल्ली के चाणक्यपुरी में उस समय का है जिसमें धनंजय सिंह पर सीसीटीवी के डीवीआर को हटाने और सूचना नहीं देने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने धनंजय सिंह और उसकी दूसरी पत्नी जागृति से पूछताछ भी की थी। मौजूदा समय में इस मुकदमे में 6 जून 2015 को चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। केस गवाही में चल रहा है, फैसला आना बाकी है। अजीत सिंह हत्याकांड। धनंजय सिंह पर एक मुकदमा लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के शूटर को पनाह देने और पुलिस को खबर नहीं देने का दर्ज हुआ था। इसी मामले में लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह को आरोपी मानकर 50,000 का इनाम घोषित किया था। लखनऊ पुलिस से विवेचना एसटीएफ को दी गई और एसटीएफ ने धनंजय सिंह को पुलिस को सूचना नहीं देने का आरोपी मान चार्जशीट दाखिल की जिसका ट्रायल चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट मुकदमा। धनंजय सिंह पर दर्ज 10 मुकदमों में एक जौनपुर के कैराकत कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी है जिसमें 5 मार्च 2021 को चार्ज फ्रेम हो चुका है और केस गवाही में चल रहा है। जौनपुर में हत्या का केस। जिस तीसरे मुकदमे में चार्ज फ्रेम हो चुका है वो जौनपुर के कैराकत कोतवाली में हत्या का मुकदमा है जिसका 23 जुलाई 2019 को चार्ज फ्रेम हो चुका है। इस केस में भी सुनवाई चल रही है। क्या होता है चार्ज फ्रेम? चार्ज फ्रेम का मतलब जब किसी मामले की एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस विवेचना के आधार पर चार्जशीट दाखिल करती है। अदालत में पुलिस अपनी जांच में मिले जिन सबूत और गवाहों के आधार पर चार्जशीट लगाती है उसको पेश करती है, बहस होती है। जब कोर्ट उनको मान लेती है तब चार्ज फ्रेम होता है, यानी अदालत भी पुलिस की चार्जशीट से संतुष्ट होकर केस का ट्रायल शुरू करती है। दूसरे मुकदमे जो चल रहे हैं, धनंजय सिंह पर एक मुकदमा कोरोना काल में एपिडेमिक एक्ट के उल्लंघन पर जौनपुर के खुटहन कोतवाली में दर्ज है। जौनपुर की शहर कोतवाली में साल 2017 के चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन का भी मुकदमा धनंजय सिंह पर दर्ज है जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। धनंजय सिंह पर खुटहन थाने में साल 2017 में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे जिनमें अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। दोनों ही मुकदमों में धनंजय सिंह पर हत्या के प्रयास और मारपीट का आरोप लगा था। यूपी तक के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।